जय श्री राम। गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और इतनी गर्मी है कि सबको अपना जुगाड़ करना पड़ रहा है। मेरे को भी जुगाड़ नींबू पानी का करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी ही इतनी है। अब ये मैं बना कर लाई हूँ सेंटर पर नींबू पानी शरबत और पानी का कैंपर भी पूरा है। 5 लीटर पानी और है क्योंकि गर्मी है और इस गर्मी में जो पसीना हमारे हाथ पे, चेहरे पे, पूरी बॉडी पे जो पानी निकालता है उससे सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होगा? फिर कुछ ही नहीं होगा भैया, फिर हम परेशान हो जाएंगे। और मैं जैसे कि अभी मेरी हालत बेहालत है वही होने वाली है। अभी मैं शांति से बैठी हूँ, जो बच्चे नहीं आए हैं पढ़ाने के लिए आई हूँ और बच्चों को छोटे छोटे बच्चे पहले आएंगे फिर बड़े बच्चे आएंगे। इतने अपना आराम से थोड़ा सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया पब्लिक से थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि अपनी दुनिया में हमेशा शामिल रहते हैं। तो आज सोचा चलो भाई पब्लिक के सामने आते हैं और पब्लिक से बात करते हैं कि क्या आप लोग इस समय मौसम के हिसाब से सही हैं, गर्मी में राहत मिल रही है, पानी वगैरह पी रहे हो? कि पानी तो भैया बहुत सारा पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं भी पानी बहुत पी रही हूँ। क्योंकि मेरा जो रूट रहता है पूरा दिन पब्लिक एरिया में रहता है और पानी की व्यवस्था अरेंजमेंट करना बड़ा भारी है क्योंकि रास्ते में कहीं पे पानी अच्छा नहीं है, कहीं पे वैसा है। तो मैं अपने खुद का स्टोर करती हूँ। स्कूटी में हमेशा बॉटल रहती है मेरी परमानेंटली, जो घर का पानी रहता है मेरा, तो वो मैं रखती हूँ। 2.5 लीटर बोतल रखती हूँ, अपने पास रखती हूँ 1 लीटर बोतल। और क्योंकि भाई खर्चा भी देखना पड़ता है, अगर रोज़ जा रहे हैं तो रोज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना बड़े पानी की बोतल बिस्लरी वाली। और बिस्लरी से अच्छा अगर मैं घर का पानी लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा गला इस टाइम बहुत बोल चुका है, गला ठप हो चुका है और अभी थोड़ी थोड़ी निकल रही है, ये सही है। बीच में तो पूरा बंद हो गया था और बच्चों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि मैं छुट्टियाँ लगी थी। और जो मैं अपना 2 कार्यों पे रहती हूँ, तो मैं पढ़ाने के कार्य पे रहती हूँ अपने खुद के पार्ट टाइम पे, और दूसरा अपना हमने शुरू कर चुके हैं, हम अपना खुद का शुरू कर चुके हैं अपना कार्य एक और, जो हमने जिस चीज़ की पढ़ाई की थी तो अपने शुरू किया। क्योंकि कहते हैं कि भैया अगर तुमने कोई पढ़ाई की है तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करो। तो हमने भी अपना पढ़ाई का जो किया हुआ था वो स्टार्ट कर चुके हैं और कचहरी जाते हैं और वहाँ पे कुछ नई पब्लिक, नई जानकारी, नए लोग, नई जनरेशन, नए टेंशन, सब चीज़ मिलती है। पढ़ाई क्षेत्र एक अलग क्षेत्र है पर वो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। तो दोनों को मेंटेन करते हैं और चलते रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संघर्ष हमने काफ़ी किया है और संघर्ष के साथ ही वो दुनिया भी और ये दुनिया दोनों अटेंड कर पाते हैं। और जो कचहरी से यहाँ तक आने का समय रहता है उसके बाद घर तक जाने का समय जो रहता है वो नहीं हो पाता। इसीलिए मैं अपना मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों में अपना 1-1 घंटा, 2-2 घंटे निकाल चुकी हूँ। इससे मैं चलती रहती हूँ और अपनी एक जो बीच में अपने आप को मैनेज करना वो मैं कर लेती हूँ। इसीलिए अभी सेंटर में बहुत शांति है क्योंकि अभी मेरे बच्चे नहीं बुलाए, क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट के थ्रू बच्चों को रखती हूँ ताकि बच्चे परेशान ना हो। क्योंकि भाई मेरा थोड़ा अप डाउन हो जाता है, लेट आना होता है, थोड़ा सा वैसे टाइम से ही आने की कोशिश करती हूँ, बट अगर कभी लेट हो जाती है तो गर्मी है और गर्मी में बच्चे सेंटर के बाहर खड़े हों तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ की सेवा भी चल रही है हमारी पढ़ाई की बच्चों के साथ साथ, और थोड़ा हम अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम खुश हैं, हैप्पी हैं, क्योंकि स्ट्रगल हर इंसान के साथ है भाई, मेरे साथ भी है, मैं मानती हूँ। बट जो फेस करना होता है मैं वो कर चुकी हूँ। हर तरह की समस्याओं का सामना हम कर चुके हैं और जो दुनिया में समस्याएं हैं काफ़ी मैं देख चुकी हूँ और फैमिली से रिलेटेड, आसपास पब्लिक से रिलेटेड सभी चीज़ मैं देखती रहती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार अपनी दुनिया अपने आप ही ठीक है, दूसरी दुनिया में जाना बेकार है। और इसीलिए दुनिया को हम
अपनी आँखों से देखना पसंद करते हैं और अपने विचारों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। दूसरों के विचार में ना इंटरफेयर करो और ना करने दो अपने विचारों में। हाँ, ये है कि भाई अगर कोई सलाह लेना चाहता है या कोई पसंद आ जाती है सलाह तो ज़रूर लीजिए। जैसे मैं भी अपनी सलाह देती रहती हूँ, मतलब ऐसे नहीं देती कि मैं फ्री में बाँट दी। फ्री में मतलब ये है कि भाई कोई माँग नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा और मैं अपने आप ही देती रही हूँ, नहीं। ये है कि शेयर कर रही हूँ। जैसे मान लो मैं भी अपने यहाँ पे पानी की बताती रहती हूँ बच्चों को कि भाई पानी लेते रहो, पानी पीते रहो, क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए मैं पानी की हमेशा सलाह देती हूँ गर्मियों में, और मैं खुद भी पानी का अरेंजमेंट रखती हूँ। क्योंकि भाई खाओ भले ही मत, खाना तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन पानी के बिना रहोगे तो आपको परेशानी होगी, समस्या होगी, बीमारी फैलेगी। और ये बीमारी ऐसी है कि नज़ला भी होता है। तो जैसे मुझे नज़ला हुआ, बीच में से पानी मेरा अप डाउन हो गया, पानी कम पिया तो उसमें नज़ला बन गया था। और जिससे कि मौसम अभी ऊपर चढ़ाव रहा था, गर्मी रही, सर्दी रही, गर्मी में भी सर्दी आ गई क्योंकि बारिश हो गई थी और अच्छा खासा मौसम हो गया था। तो उस मौसम से देखा जाए तो एक अच्छा खासा मौसम बन गया था। लेकिन फिर भी वो कहते हैं परिवर्तन में हमारे साथ टेम्परेचर बदलता रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मौसम को जैसे देख लेते हैं कि भाई रात को ठंड है, फिर सुबह गर्मी है, फिर नहा लिए, फिर ठंडा लग रहा है, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर गर्म चाय पी ली। तो मेरा गला तो भाई इस तरीके से बैठा था, तो इसीलिए मेंटेन करके चलना बड़ा भारी है। कचहरी में है तो वहाँ पे चाय चल रही है, भाई कोई किसी का केस है, कोई जीत गया, क्योंकि भी एक हमारे हाल ही में जजमेंट हुआ था। उस जजमेंट में तो एक अच्छी खासी पार्टी रखी, चैम्बर में पार्टी रही, सभी लड्डू वगैरह खा रहे थे। तो लड्डू खा रहे अपने आप में देसी घी के लड्डू खा रहे थे, तो मेरे को भी लगा तो एक लड्डू मैं भी ले लेती हूँ। शायद वो लड्डू मेरे लालच का जो था वो नुकसान दे गया मुझे, उसी ने मेरा गला बिठा लिया। हालांकि मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी, मैंने सिर्फ एक ही लड्डू खाया था और साथ में चाय हो गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझको पानी प्यास लगी तो मैंने कूलर का पानी पी लिया। फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद फिर एक चाय आ गई, वो फिर मैंने एक चाय ले ली, फिर मेरे को प्यास लगी, फिर मैंने कूलर का पानी ले लिया। इस तरीके से कहीं ना कहीं मेरी खुद की समस्या बनी रही, जिससे मेरा गला बैठ गया और नुकसान हुआ मुझे। और इसी हिसाब से कि मैं अपने आप को इस समस्या का सामना कर रही हूँ। गला मेरा बहुत दिनों में निकला है पर अभी भी इतना नहीं अच्छे से निकला है, डब्बा सा बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि गर्मी इस टाइम काफ़ी है। और बच्चों को संपर्क में रखिए, पानी के संपर्क में रखिए। और स्कूल खुल गए हैं, कुछ स्कूल खुल चुके हैं, कुछ स्कूल खुलने वाले हैं। और मेरा यही रहता है कि मैं बच्चों को पहले यही कहती हूँ कि भाई जो स्कूल खुल चुके हैं तो अपनी व्यवस्था सही रखिएगा ताकि गर्मी से बचा जा सके। क्योंकि जितना हम सर्दी में अपने को कवर कर लेते हैं उतना हम गर्मी में कवर नहीं कर पाते, जिससे कि नुकसान होता है। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो यही सलाह देते हैं, या हमारे आसपास जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहती हूँ कि हर घर में होने चाहिए। बड़े रिश्ते जो होते हैं, बड़ी उम्र के जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा सिक्योर करते हैं, आपकी फैमिली में भी होंगे। और यही है कि ना भी हो तो अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके संपर्क में रहिए। तो कहते हैं कि भाई चलो नसीब में हमारे नहीं है तो क्या हुआ, भाई अड़ोस पड़ोस में तो है, वो भी हमारे बड़े समान ही हैं। बड़े जितने भी सम्मानित लोग होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं अच्छी ही राह देते हैं। लेकिन आज की दुनिया है कि हम विश्वास नहीं कर पाते, ये बात पक्की है कि कुछ लोग हैं जो 5 उंगली बराबर तो नहीं होती। मैं यही बोलूँगी कि उस 5 उंगली में 4 उंगली तो कहते हैं कि भाई एक तरफ है पर एक उंगली एक तरफ है, तो जो एक तरफ उंगली है वो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई एक इंसान में सही मिल जाता है तो इंसान की लाइफ अच्छी हो जाती है। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमें कभी गलत नहीं राह देते। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई उन्होंने सही बात बोली है गलत बात बोली। कभी कभी हम अपनी ही दुनिया को में इतना खोए हुए रहते हैं कि अपनी दुनिया को ही बुरा मानने लग जाते हैं। संघर्ष हर इंसान के जीवन में, मेरे जीवन में भी रहा है और अभी भी चल रहा है। मैं संघर्ष के साथ चल रही हूँ। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भैया अरे आप पढ़ा रहे हो, आप अपना पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ लिया, आगे चलो। मैं बोलती हूँ कि भाई देखो मेरा काम है दोनों टाइम अपना ऊपर वाले का नाम ले लो और अपना दिन भर अपना काम करते रहो जो ऊपर वाले ने दिया है। और सुबह के टाइम पे खुश रहो, हैप्पी रहो, और शाम को भी खुश रहो, हैप्पी रहो। तो मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत खुश रहती हूँ। और मेरी मम्मी जब गुस्से में हो जाती है तो दुखी रहती है तो मैं उनको हंसाती रहती हूँ और मैं खुद भी हंसती रहती हूँ। और टेंशन तो देखो एक
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक सुख है तो एक दुख भी है। तो मेरी दुनिया भी ऐसी ही है, सुख दुख से भरी हुई, लेकिन मैं खुश रहती हूँ। और अपने सेंटर पे इस टाइम पर आप लोगों से बातें करने के लिए अपनी वीडियो तैयार की है। और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर में बच्चों को फ़ोन करने वाली हूँ और बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए। अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए किताबें तैयार कर चुकी हूँ, नोट्स तैयार कर चुकी हूँ, ताकि बच्चे आएँ तो परेशान ना हों। तो आशा करती हूँ आप लोग भी करने से बचे रहिए। मेरे को फिर प्यास लग गई क्योंकि मैं 10 मिनट तक अपनी बात कर चुकी हूँ आप लोगों से। और आशा करती हूँ कि मेरे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और थोड़ा समय अगर मैंने ज़्यादा ले लिया हो ना आने के लिए तो क्षमा कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल से। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मेरी इस चैनल में भी है। और नहीं पता कौन पब्लिक है सामने, लेकिन जो भी है हमारी ही है, अपनी ही है। ये दुनिया गोल है, पता नहीं कब कहाँ टकरा जाए। और ऐसे ही चलते रहिए, खुश रहिए। दुख तो चलता रहेगा लेकिन सुख भी आता रहेगा, क्योंकि सभी कभी ठहराव हुए नहीं रहता, सभी चलता रहता है और बदलता जरूर है। मेरा यही मानना है कि हाँ, अपना दुख मत बांटो, किसी को दुख मत बताओ, क्योंकि दुख बांटने से ये कहते हैं कि कम होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ दुख बांटने से कम नहीं होता। और जो सामने वाले को हम अपना दुख बताते हैं तो कहीं ना कहीं हम मजाक बन जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए अपने दुख को अपने तक सीमित रखें और हमेशा चेहरे पे स्माइल रखिए, जैसे मैंने रखी हुई है। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, विश्वास रखिए, जब भी रखें ऊपर वाले पे रखें, नीचे वाले पे नहीं। अगर आप ऊपर वाले पे सच्चे दिल से विश्वास रखेंगे तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। और मैं इसीलिए चलती रही थी। आज जैसे आज सुबह के टाइम मुझे चोट लगने वाली थी, बहुत तेज़ चोट लगने वाली थी। मेरा अनबैलेंस हो गया और अनबैलेंस होते हुए स्कूटी जाती जाती आती 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 बिल्कुल जस्ट दीवार और नाली में गिरने ही वाली थी। मैंने कहा राम जी बचा ले, क्यों चोट लगवा रहा है मेरे को, वैसे ही मैं परेशान रहती हूँ। बस ऊपर वाले राम जी ने सुनी और तुरंत मुझे कंट्रोल करा दिया। और यानी कि कहने का मतलब ये कि मेरे साथ हमेशा राम जी रहते हैं। ये मैं हमेशा अपने आप से खुद से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी ऊपर वाले का नाम लिया है, राम का नाम लिया है, उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, सहारा दिया है। माता रानी के चरणों में रहती हूँ, मंदिर के पास रहती हूँ तो माता रानी के चरणों में हूँ। और महादेव तो है ही हमारे साथ, गंगा जल की तरह पवित्र। हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम। अपने इन मन को रख साथ लेके चलोगे तो ही तो पता चलेगा। ये नहीं कि दिखावा नहीं। बहुत से बोलते हैं वीडियो में मैं अपना ऊपर वाले का नाम लेते रहती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि भाई काम तो मैं भी करती हूँ लेकिन नाम तो मैं भी लेती हूँ। तो काम कीजिए, उसका भी नाम भी लीजिए, अपना बैलेंस बना रहेगा। और लाइफ में कभी किसी की आगे झुकोगे नहीं और हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहोगे। और यही तो दुनिया का दस्तूर है कि झुकना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं। जय माता दी, जय श्री राम।